नमस्कार मित्रों, मैं एस.बी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बुध के राशि परिवर्तन की चर्चा करेंगे। 17 जनवरी से बहुत बेहतरीन बदलाव हो रहा है पंचम भाव में, जो कि अचानक से लाभ का भाव है, स्पेकुलेशन का, शेयर स्टॉक मार्केट का, लॉटरी इत्यादि का भाव है। भाग्यस्थान के मालिक शुक्र, मंगल अष्टम भाव के मालिक के साथ संबंध और सूर्य के साथ जो कि व्यय भाव का मालिक, तो ये चतुर्ग्रही राजयोग कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर बुध शुक्र ये दो कारक ग्रह हैं और सूर्य यहाँ पर न्यूट्रल हो जाते हैं, सम हो जाते हैं। मंगल अकारक ग्रह जरूर हैं। यहाँ पर बुध का शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाना, सूर्य के साथ बुध आदित्य राजयोग बनाना, शुक्र के साथ फिर से धर्म कर्माधिपति राजयोग भी बनाना, 9th और 10th लॉर्ड हैं दोनों, बुध और शुक्र, तो ये अद्भुत राजयोग हो जाता है पंचम भाव में, त्रिकोण में, लक्ष्मी स्थान में। तो इसके कारण धन की स्थिति तो बेहतर होगी और भाग्य के कारण लाभ के योग बनते हैं, धन आने के प्रबल योग बनते हैं। और क्या क्या हो सकता है उसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों, पंचम भाव आपको बता दें विद्या बुद्धि संतान का भाव है, स्पेकुलेशन का भाव है, लव रोमांस का, क्रिएटिविटी का भाव भी है, राजनीति का भाव भी है। बुध और शुक्र का यहाँ पर लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाना बहुत उत्तम रहेगा। भाग्य के कारण आपके रुके हुए कार्य कई पूर्ण होंगे। शुक्र क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक है, बुध आपके राशिपति हैं, तो आप भाग्य के कारण, किस्मत के कारण कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले हैं। पंचम भाव क्योंकि नवम से नवम होता है, इसलिए कहीं ना कहीं भाग्य का भाव भी माना जाता है पंचम भाव को। पूर्व पुण्यों का भाव कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस अवधि में पूर्व पुण्य आपके एक्टिवेट होते नजर आ रहे हैं। बुध दोस्तों व्यापार के कारक हैं, तो अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार में कोई बड़ी डील हो सकती है। कमीशन के कामकाज करते हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में है, संचार व्यवस्थाओं के साथ कोई नाता है आपका, तो उसमें आपको कोई बड़ी डील, कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। किस्मत साथ देने वाली है आपकी। अगर हम नक्षत्रों तक देखें, 23 जनवरी से बुध श्रावण नक्षत्र में होंगे, शुक्र भी श्रावण नक्षत्र में 21 जनवरी से होंगे। तो 23 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक शुक्र और बुध दोनों चंद्रमा के नक्षत्र में। ये तारीखें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। ये सप्ताह 23 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक, जब दोनों आपके शुभ ग्रह, कारक ग्रह बुध और शुक्र चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा 11वें भाव के मालिक हैं, तो लाभ होगा, धन आएगा, आय के साधन बढ़ेंगे, ये ऑलमोस्ट सर्टन सा हो जाता है। व्यापारी वर्ग के लिए ये दिन ज़्यादा उत्तम रहेंगे। स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं तो और भी स्थितियां अनुकूल रहेंगी। शेयर स्टॉक मार्केट में आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ेगा। लॉटरी तक के योग बनते हैं यहाँ पर, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक लग्नेश राशिपति बुध के साथ संबंध बनाए। शुक्र और बुध का योग लक्ष्मी नारायण राजयोग तो बनता है, और शुक्र यहाँ पर धन भाव के भी मालिक हैं दोस्तों, तो धन तो आएगा, ये बात निश्चित है। भाग्य के कारण धन आने के प्रबल योग, बल्कि यहाँ पर बुध आपके कर्म भाव और प्रतिष्ठा के भाव के मालिक है, 10th हाउस के मालिक हैं, तो प्रतिष्ठा में 4 चांद लगने के योग, कोई बड़ी उपलब्धि, कोई अवार्ड रिवार्ड मिलने के योग बनते हैं 23 तारीख से लेकर 31 जनवरी के मध्य, क्योंकि दोनों ही चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे। आपको अक्सर बताता आया हूँ, नक्षत्रों के डिटेल्स भी आपको देख लेनी चाहिए। बिना नक्षत्रों के फलादेश कई बार अधूरा जाता है। तो बुध व्यापार में सफलता देगा, स्पीच के कारक हैं, और शुक्र स्पीच के मालिक हैं। द्वितीय भाव स्पीच का होता है, और बुध के साथ युति बनाए तो स्पीच के कारण भी आप की प्रगति होगी, आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, आपकी वाक्पटुता इस अवधि में कमाल की होगी। आप अच्छे वक्ता प्रवक्ता भी साबित होंगे। सूर्य के साथ है बुध का मेल, बुध आदित्य राजयोग बनता है। बौद्धिक बल आपका अच्छा रहेगा, आप निर्णायक रहेंगे।
आपके निर्णय उत्तम रहेंगे, आपके डिसीजन बहुत अच्छे होंगे जो सर्वमान्य होंगे। सूर्य 12वें भाव के मालिक है, तो विदेशों में निवेश के अच्छे आपको मौके मिलेंगे। 12वां भाव हॉस्पिटल्स का भी होता है। लग्नेश का संबंध 12वें भाव के मालिक के साथ, खर्चा हो सकता है। चैरिटी करें तो आपको लाभ होगा। चैरिटेबल संस्थानों के साथ अगर कामकाज करते हैं, एनजीओज के साथ कोई आपका नाता है, सोशल वर्क करते हैं, तो भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपको धन लाभ भी होगा। सरकारी तंत्र से आपको खास लाभ के योग बनते हैं। सूर्य सरकार के भी कारक है और पंचम भाव में सूर्य बली होते हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर सिंह राशि आती। हालांकि मकर राशि में है तो बॉस के समक्ष कम ही जाएं अगर आप सरकारी क्षेत्रों में हैं। फिर भी राजनीतिक गलियारों में आपका परचम लहराएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़े से मतभेद के बाद, थोड़े से डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन के कारण इनिशियल आपको अपोजिशन मिल सकती है, परंतु उसके पश्चात आपको सफलता निश्चित तौर से मिलेगी। मंगल कोई ज़्यादा आपके रास्ते में खलल नहीं डाल पाएंगे। मंगल बुध का क्योंकि मित्र नहीं है, तो यहाँ पर मंगल के उपाय जरूर करते रहना चाहिए, परंतु मंगल उच्च के भी हैं। तृतीय भाव के मालिक है मंगल, तो आपके पराक्रम में वृद्धि करने वाले हैं। लग्नेश बुध के साथ संबंध तृतीयेश का हो तो छोटी बड़ी यात्राओं के योग भी बनते हैं। धर्म कर्म में भी आपकी रुचि रहेगी। धार्मिक यात्रा के, तीर्थाटन के योग बनते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी से लाभ के योग भी बनते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों से या निवेश से आपको खास लाभ होगा। विदेशों में निवेश करने से आपकी स्थिति ज़्यादा बेहतर होगी। आपकी फाइनेंस की स्थिति ज़्यादा, आपकी अर्थ की स्थिति ज़्यादा उत्तम होने के योग बनते हैं। लॉटरी इत्यादि के योग प्रबल रहेंगे दोस्तों 23 तारीख से लेकर 31 जनवरी के बीच बीच। यहाँ पर शेयर मार्केट से भी लाभ के योग, आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ने वाला है। व्यापार के लिए समय उत्तम रहेगा। कमीशन के कामकाज से आपको लाभ होगा। संतान का भाव भी है। संतान को लेकर किसी तरह की अगर दुविधा रही है, उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। अगर आप छात्र हैं, छात्रों के लिए भी ये समय बहुत उत्तम रहेगा। परीक्षाओं के परिणाम आपके हित में होंगे। पंचम भाव पेट का भी है, स्टमक का भी है, तो पेट का थोड़ा सा ख्याल रखें, क्योंकि मंगल और सूर्य की स्थिति यहाँ पर आपके स्टमक के लिए थोड़ी सी दिक्कत का कारण यदा कदा बन सकती है। मंगल दोस्तों भूमि पुत्र हैं। भूमि से संबंधित जो कामकाज करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। जो लैंड कोलोनाइजर्स हैं, बिल्डर्स हैं या होटलियर्स हैं, खाद्य पदार्थों से संबंधित कामकाज करते हैं, उनके लिए समय खास उत्तम रहेगा। स्पोर्ट्समैन हैं, खिलाड़ी हैं, तो खेल जगत में आपका नाम होगा। आपका चयन मनचाही टीम में हो सकता है। सूर्य दोस्तों शासन सत्ता के कारक हैं। राजनीतिक गलियारों में आपकी चर्चा होगी। आपकी प्रतिष्ठा, आपका स्टेटस बढ़ने वाला है। सूर्य के साथ बुध का योग ये अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं राजनीति के क्षेत्र में भी आपका नाम होता है। कहने का मतलब पंचम भाव में, त्रिकोण में, लक्ष्मी स्थान में 4 ग्रहों का बैठना आपके लिए उत्तम है। हाँ, मंगल की स्थिति यहाँ पर थोड़ा सा बुध को दिक्कत देती है। हाँ, लव लाइफ भी उत्तम रहेगा। पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र सेकंड हाउस के मालिक है, जो कि कुटुंब का भाव है, तो कुटुंब में स्थितियां अनुकूल रहेंगी। घर में मांगलिक कार्य के योग तक बनते हैं, क्योंकि इन चारों ग्रहों का प्रभाव 11वें भाव के ऊपर है, जिसमें से शुक्र और बुध चंद्रमा के ही नक्षत्र में है, जो कि 11वें भाव का मालिक है। तो आय के साधन बढ़े और मांगलिक कार्य के योग बने, मित्रों का साथ मिले। दोस्तों छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ होगा अगर मार्केटिंग के व्यक्ति हैं। सो बुध आपको कमर्स में, आपको इंडस्ट्री में, आपको स्पीच के कार्यों से, आपको कमीशन के कामकाज से। शुक्र भौतिक पदार्थों से, जमीन जायदाद से, मॉडलिंग से, आर्ट आर्किटेक्चर से, फाइन आर्ट से, डांस ड्रामा म्यूजिक से, कला से आपको लाभ दिलाने वाला है। दोस्तों बहुत उत्तम समय है। ये कॉम्बिनेशन आपके लिए आगे का रास्ता भी प्रशस्त करता है। फ्यूचर में भी आपको सफलताएं मिलती रहेंगी, ये योग बनता है। आज इतना ही, फिर से मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए स्टे ट्यून। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।